सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डेफिनेशंस देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और दो रेशनल नंबर के बीच जो रेशनल नंबर होंगे वो देखा, और हमने रियल नंबर का एक्सपांसन किया था, उसका डेसिमल फॉर्म किस तरह से होगा। तो हमने देखा था कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन किया था हमने, तो वहां पे दो वेराइटी मिली हुई थी। एक या तो टर्मिनेटिंग सिस्टम मिल रहा था या नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा था। अगर नॉन टर्मिनेटिंग मुझे रिमाइंडर मिल रहा था तो उसमें रिपीटेड ब्लॉक्स मिल रहे थे, राइट। तो और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन अभी हम लोगों ने नहीं देखा था। सो इस क्लास में हम लोग उसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेक्चर नंबर 3, डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांसन है उसकी बात कर रहे हैं हम, राइट। तो रियल नंबर के डेसिमल एक्सपांसन में सबसे पहले हमने आपको बताया था डेसिमल एक्सपांसन ऑफ, सॉरी, डेसिमल एक्सपांसन ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर। इसमें हम लोगों ने काफी कुछ लिख लिया था, ठीक है, और देखा भी था। आज मैंने ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिया हुआ है कि द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग। रियकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड, ठीक है। एक होता है रिकरिंग अकाउंट, ठीक है, ये बैंक वगैरह में भी आप जाओगे ना तो रिकरिंग अकाउंट तो होता है। रिकरिंग अकाउंट का मतलब कि आप क्या होता है, एक कुछ अमाउंट जो है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है हर मंथ क्या करते हो, या एक फिक्स टाइम पीरियड पर हमेशा आपको रखना होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे थे कि एक रिपीटेड ब्लॉक जो है वो बार बार मिल रहा था। इसका मतलब बार बार आ रहा था, यानी कि बार बार उसकी उसी को बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रिकरिंग का मतलब होगा रिपीटेड, राइट। रिपीटेड। तो ये हमने बोला कि द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मोर ओवर, या मैं बोल सकता हूं कि नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन में अलग से देख सकता हूं, दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि वैसा डेसिमल, अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन जो है वो या तो टर्मिनेटिंग मिलता है या नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड ब्लॉक्स मिलते हैं, तो मैं बोलूंगा कि उस टाइप का जो नंबर होगा दैट नंबर इज रेशनल नंबर है। ठीक है, नाउ तो रियल, हमने आपको बताया था कि रियल नंबर में दो दो टाइप के कलेक्शन होते हैं। एक तो होता है कि रेशनल नंबर होता है और दूसरा इरेशनल नंबर। तो ये हमने रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन देखा है, राइट। नाउ इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन देख लेते हैं। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन, सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर। अगर ये देखना होगा आपको ना, तो आप क्या करोगे, ये अब अगर आपको निकालना होगा तो आप रूट अंडर 2 का स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हैं। डिवीजन मेथड से निकाल के देखिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि वो टास्क कभी कंप्लीट नहीं होगा, वो इनफाइनाइटली मूव करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, और वहां पर आपको कोई रिपीटेड ब्लॉक्स भी नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये आप यहां से देख सकते हो। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर कि द डेसिमल एक्सपांशन, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, किसी इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा इज नॉन टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेट तो नहीं होगा, साथ ही साथ नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब कोई भी रिपीटेड ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी रिपीटेड ब्लॉक्स नहीं मिलेंगे। या मैं दूसरे तरीके से इरेशनल नंबर को डिफाइन करता हूं कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, राइट।
तो ये इरेशनल नंबर का अलग से डेफिनेशन भी हो जाएगा। तो सभी को क्लियर है क्या ये दोनों स्टेटमेंट? एवरीवन राइट येस और नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में एक बार येस और नो लिख दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। बहुत अच्छे, सिर्फ आदित्य का आया आंसर। ठीक है, तो ये आई थिंक ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, लेकिन मैंने स्टेटमेंट आपको नहीं लिखवाया था। ठीक है, तो ये आज स्टेटमेंट भी हो गया। चलिए अब देखिए, जो मैंने डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इरेशनल नंबर लिखवाया है उसके मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं। देखिए गाइस, √2 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 1.4142135623 यानी कि किसी भी तरह का नंबर मिल रहा है, और ये सीक्वेंस इसी तरह से चलते जाएगा और कोई भी ब्लॉक्स रिपीट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो 4 1 2, आपको कुछ भी रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, राइट। उसी तरह मैंने पाई का वैल्यू लिखा हुआ है। अच्छा, कोई ये बताएगा क्या कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, जिसको आएगा वो जस्ट हैंड रेज करेगा। तो एक ये वाला तो रेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, राइट। ये रेशनल हो गया, लेकिन पाई को आप इरेशनल बोलते हो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक ही नंबर रेशनल एंड इरेशनल कैसे हो सकता है? एवरीवन जस्ट रेज योर हैंड। हाँ चलो आदित्य आप बताओ तो। आदित्य क्योंकि 22/7 पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है। एक बहुत अच्छे, 22/7 जो मुझे वैल्यू मिले हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये क्या है गाइस? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, किसी ने पूछा था कि सर इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर इंडिकेट करेंगे? तो इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो कहां पर है। समझ में आया? तो इसीलिए यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम उसका कोई वैल्यू क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके भले ही उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो नंबर लाइन कहाँ है। अदरवाइज मैं रूट के फॉर्म में लिखूंगा, रूट के फॉर्म में। ठीक है, चलिए। तो आपने ये देखा √2 की वैल्यू, √पाई की वैल्यू इस तरह से आती रहती है। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर्स के बीच पूछा जाए कि कितने इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर लिखना होगा, तो आप कैसे राइट डाउन करोगे? किसी को कोई आइडिया जो बता सकता हो? हैंड रेज करो। जी अभिषेक बताओ, अभिषेक बताओ। सर √a/b। क्या √a/b? सर मान लीजिए ए कोई एक इरेशनल नंबर है और बी भी कोई इरेशनल नंबर है, तो √a/b हम तो कर रेशनल देंगे। नंबर के बीच पूछ रहे हैं, दो रेशनल नंबर के बीच पूछ रहे हैं ना। दो रेशनल के बीच पूछ रहे हैं। हाँ, दो रेशनल नंबर गिवन रहेगा और हाँ आपको तो इरेशनल, हाँ तो a + b/2। ना, ऐसे नहीं। सर आप वो रेशनल नंबर के बीच बताए थे, दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर बताए थे। हाँ बोलो, कोई और बोल रहा था आई थिंक। हाँ हिमांशु आप बताओ, हिमांशु, हिमांशु बताएगा। अनम्यूट कर लो हिमांशु। सर हाँ एक बार आप फिर से बोलिए ना क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोर्ड पे नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है? यस सर। इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हाँ तो सर √a/b, मतलब ए एक इरेशनल नंबर है और बी भी रेशनल नंबर है, तो √, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मिड वैल्यू आ जाएगा। जो जियोमेट्रिक मीन बताने लगे, नहीं वो ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या करेंगे। हाँ बोलो सर, हम बताएं। सर हम रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो उसके बीच पे हम निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर। बहुत अच्छे, ऐसे ही करेंगे। मुझे दो यस सर, रेशनल डेसिमल के फॉर्म में लिख के सर निकाल सकते हैं, अप्रोक्स लेके। अप्रोक्स लेके, लेकिन ध्यान रहे हम ब्लॉक्स को आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे। लेट से मैंने लिया कोई एक नंबर लेट
let 2/7 and 3/7 be two रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स। एक बार देख लीजिए तो इसको 2 3 4 नंबर तक डिवाइड करके देख लीजिए तो कितना आ रहा है सभी लोग। 2/7 को मैं कितना लिख सकता हूं और 3/7 को 0.1857। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। तुम लोग खुद से करोगे क्योंकि ये काम आपको करना होगा बार बार, ठीक है। आपके जब एग्जाम्स होंगे तो आपको वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, आया समझ में। तो 2/7 ये क्या मिलेगा, 0.2857 142 होगा, 14286 286, ठीक है। और दूसरा इतना तक ही रखते हैं। ये 3/7 जो होगा ये आपको मिल जाएगा 0.28571429, राइट। इस तरह का मान लीजिए कि दो नंबर मिल गया। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच आपको क्या करना है। मान लीजिए लेट से आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। नीड टू राइट three irrational numbers, 3 irrational numbers लिखने हैं, irrational numbers। तो आपको पता है कि इरेशनल नंबर जो होगा अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो वो इनफाइनाइट तक आगे चलते रहेगा, इनफाइनाइट तक उसके रिमाइंडर्स मिलते जाएंगे, और यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा और साथ ही साथ कोई ब्लॉक्स नहीं मिलने चाहिए। तो मैं नंबर जो लिखूंगा गाइस, देखिए कैसे लिखूंगा। पहला नंबर देखो 2.8 के बाद 2.9 आता है क्या, या 3 आता है, मैं कह दूंगा कि 0.301 ऐसा लिख सकते हैं। 0011 कर लें, 00011 कर ले रहे हैं, ठीक है। 4041 कर ले रहे हैं। इस तरह से सीक्वेंस में करते जाओ ना, ताकि तुमको पता चले कि एक नंबर इस तरह से मिलते जा रहा है। हाँ 3 भी कुछ भी इस तरह से। ये देख रहे हैं ब्लॉक से, यहाँ पे बोलोगे कि सर 0 रिपीट हो रहा है, नहीं। एक बार 1 0 आया, एक दूसरी बार 2 0, तीसरी बार 3 0, 4 0, 5 0, 6 0 ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे। किसी को कोई दिक्कत? यस और नो में रिप्लाई कर दीजिए। नहीं है ना किसी को कोई दिक्कत? उसी तरह दूसरा नंबर मैं लिख दूंगा 0.31 कर ले रहे हैं, 31 00 113 000 133 कर दे रहे हैं, 40 1333 कर दे रहे हैं। इस तरह से चलते जाएगा। एक और नंबर कर दे रहे हैं, 35 पर लेके चले जा रहे हैं, 35 101 0011 000 111। ऐसे करोगे ना तो आपको नंबर सोचना नहीं पड़ेगा। 4041, ठीक है, डॉट डॉट हो गया आंसर, ठीक है। अगर अब यहां से सिंपली क्वेश्चन अराइज हो जाए कि दो रेशनल नंबर्स के बीच कितने इरेशनल नंबर लाई करते हैं, व्हाट शुड बी योर आंसर? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। हाउ मेनी irrational numbers lies in between two rational numbers? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। सभी का रिप्लाई सही आया है। तो यू कैन राइट
तो रिमार्क करके लिख लीजिए, रिमार्क, देयर आर infinitely many irrational numbers, many irrational numbers, irrational numbers, numbers lying between को BW लिख दे रहे हैं गाइस, lying between two given rational numbers, two given rational numbers, two given rational numbers। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दे रहे हैं आपको, राइट क्वेश्चन, राइट three irrational numbers, three irrational numbers between 2/3 and 5/6, 5/6। चलिए इनके बीच निकालिए। तो दो रेशनल, आपको तीन इरेशनल नंबर से निकालने हैं 2/3 एंड 5/6 के बीच। ठीक है, सभी लोग एक ही साथ रिप्लाई करो, ये नहीं कि अभी एक नंबर दिया फिर दूसरा नंबर भेजा फिर तीसरा नंबर, ऐसा नहीं करेंगे, एक ही साथ सभी नंबर भेजेंगे। देखिए मैंने ऐसा रेशनल नंबर लिया है जिसका कैलकुलेशन इजी है, तो आपको ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। ठीक है सर, दूसरा नंबर 5/6 सर। हाँ, दूसरा नंबर 5/6। रिकॉर्डिंग ऑन किया है क्या? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है ना मैंने? यस सर, यस सर। बहुत अच्छे। अभिषेक का आंसर आ गया। सभी लोग भी आंसर कीजिए, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। आदित्य का आंसर आ गया, रितेश का आंसर आ गया, सॉरी अभिषेक, गौतम, हिमांशु, कृष्णा, हाँ कृष्णा अभिषेक का आंसर आ गया। सुमन, विपुल, रिप्लाई कीजिए जल्दी जल्दी, आगे नहीं बढ़ूंगा अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो। विपुल, सुमन, हिमांशु, हाँ हेमंत का आंसर आ गया, बहुत अच्छे। और लोग रिप्लाई कीजिए। गौतम आपका नहीं आया है बाबू अभी तक, आया है क्या गौतम का? नो, गौतम का नहीं आया है। गौतम जल्दी से सेंड करो। गौतम, सर सेंड कर दो। हिमांशु का आंसर आ गया, सही है, गुड। और अच्छी बात यह है कि सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। गौतम एक आंसर भेजे हो, एक ही साथ मैंने बोला था तीन, एक ही साथ तीनों आंसर करने को। सो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि सभी लोगों ने सही सही आंसर किया है और
मोस्ट ऑफ द जनता का आंसर आ गया है, तो आई थिंक लीव कर देते हैं, राइट। लीव कर देना चाहिए। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन ज्यादा इफेक्टिव नहीं बनेगा उस पर, ठीक है। सो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कैसे आपको करना है। तरीका आपको बता देता हूं, राइट। सो देखिए, लेट से मुझे रिप्रेजेंट करना है x इक्वल्स टू क्या, कोई एक नंबर ले रहे हैं, x बार बार रखना सही नहीं। लेट से मैंने ले लिया रिप्रेजेंट, या लोकेट भी लिखते हैं लोग, रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट, और यू कैन राइट लोकेट 3.563 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर मुझे इसको इंडिकेट करना है। तो नंबर लाइन पर अगर डेसिमल के वैल्यू को मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डेसिमल के या रियल नंबर को मुझे अगर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरा जो रेशनल नंबर है वो किन दो नंबर के बीच लाई कर रहा है, या जो नंबर दिया हुआ मैंने। तो मैं कहूंगा कि सिंस आपका ये जो 3.563 जो है वो 3.6 से तो छोटा होगा गाइस, लेकिन 3.5 से बड़ा होगा। ये बात कितनी जनता जनार्दन समझ पा रही है कि दिस नंबर 3.563 lies in between 3.5 to 3.6? एग्री कर रहे हो समझ क्या? पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं सर। गुड, यस सर। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में मैं यहां पर एक नंबर लाइन ले लेता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको मैं कहीं पर मुझे यहाँ पे ओरिजिन मिला होगा, लेट से ये 0 मिला, फिर ये मुझे 1 मिलेगा, यहां पर कहीं मुझे 2 मिलेगा, यहां पर कहीं मुझे 3 मिलेगा, और यहां पर कहीं मुझे 4 मिलेगा, ठीक है, 4 मिलेगा। मैं क्या करूंगा, ये मेरा माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब इस ये 3.5 और 3.6 भी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 3 और 4। तो मैं 3 और 4 को क्या करता हूं, देखो 3 और 4 को मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं ताकि इसको 10 सेगमेंट में डिवाइड करूं। सो दिस एंड इज नाउ 3 एंड दिस एंड इज 4, ठीक है। आपको ये दिखाना है नंबर लाइन पर कि ये पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो देखिए ऐसे आप करोगे कि ये 3 जो है वो यहां पर चला गया, ठीक है, और ये 4 जो है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट रहा, चलिए मुझे यहां से यहां नहीं, सिंपली अभी यहां पे समझो कि हमने 3 से 4 को क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, यानी कि मैंने लेंस को 3 और 4 के बीच में रखा, लेंस को 3 और 4 के बीच में रखा तो बड़ा हो गया, जूम हो गया ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि चलो कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये वाला जो
पॉइंट मिला है ये मुझे यहाँ पर मिला है। अब मैं इसको 10 हिस्से में डिवाइड करता हूँ। ये हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है गाइस, ये मुझे मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 3.5 मुझे सेलेक्ट करना है, तो ये जो पॉइंट मिला है मुझे, ये मुझे मिला है 3.1। ये क्या मिला है? दिस इज 3.1। ये मुझे क्या मिला है? 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। ठीक है, तो ये वाला जो मुझे वैल्यू मिला है, दिस वन इज 3.5, और ये वाला जो वैल्यू इसके जस्ट बाद मिलेगा, दिस पॉइंट इज 3.6। बात आया क्या समझ में सभी को? एक बार कंफर्म कर दीजिए, ये समझ में आया? 3.5 और 3.6 यस सर। आया? अब मैं अपने लेंस को कहां रखूंगा? इसी के बीच में रखूंगा। देखिए मैं लेंस बनाता हूं, लेंस क्या करूंगा, पहली बार मैंने लेंस को इसके बीच में रखा। लेट से मेरा लेंस ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे इसका हैंडल बना दे रहा है। ठीक है, अब मैंने लेंस को इन 3.4 और 3.5 के बीच में रखा, सॉरी 3.5 और 3.6 के बीच में रखा। यहां पर मेरा लेंस हो गया। जैसे ही वहां पर मैं लेंस करूंगा तो वो अगेन 3.5 और 3.6 को बड़ा कर देगा। तो देखो कहां से कहां हो जाएगा। अब ये वाला जो एंड मुझे मिलेगा, ये वाला एंड जो मुझे मिलेगा, दिस एंड इज नाउ 3.5 एंड दिस एंड इज नाउ 3.6। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है 3.5 वाला, ये मुझे यहां पर मिल गया है। ठीक है, और 3.6 ये वाला पॉइंट मुझे यहां पर मिल गया, राइट। अब मैं इसको अगेन 10 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा। आगे आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, राइट। तो अब ये जो पहला जो हमने पॉइंट मार्क किया है वो 3.51 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पहला 3.51, ये दूसरा कितना हो जाएगा? 3.52। अब मुझे ये वाला देखना होगा कि 3.56 मैं चेक करूंगा, तो 3.56 जो मुझे मिलेगा वो 3.55 और 3.57 के बीच मिलेगा। तो ये 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.56 मिलेगा ना, 3.56। तो ये वाला जो मुझे मिला 3.56। अब इस 3.56, सॉरी 53 लिख दिया मैंने, 56। अब मैं देखूंगा कि 3.56 मेरा किन दो नंबर के बीच लाई करता है? 3.56। तो 3.56 जो होगा वो 3.5 से बड़ा होगा और 3.57 से बड़ा, मतलब इनके बीच में लाई कर रहा होगा। तो यही हमने यहाँ पे दिखा भी दिया है कि 3.56, ये 56 जो है 3.57 और 3.55 के बीच में आ रहा है, अब मुझे इसको ड्रॉ करना है 3.563 को। अब मुझे ये देखना है 3.563। तो 3.563 जो होगा वो किन दो नंबर के बीच लाई करेगा? कौन बताएगा? बताइए सर। हाँ। सर 3.56 एंड सर, 3.5। कृष्णा बोलेगा, कृष्णा सर बोलो। 3.56 एंड 3.57। 3.56 और 3.57, बहुत बढ़िया। इन दो नंबर्स के बीच लाई करेगा। तो मैं इन दो नंबर्स को फिर लाई कराता हूं, यानी कि उसको मैं आगे यानी कि जो मुझे यहाँ पे नंबर मिला था, यहाँ पे 3.56 और 3.57 जो नंबर मिला है उसको अगेन मैं मैग्नीफाई करूंगा। देखिए इन दो नंबर को, ये किस नंबर को? देखो इससे मैं ये ब्लू वाले से रिप्रेजेंट करता हूँ। 3.56 तो मैंने लिया हुआ ही है, और ये वाला जो नंबर मिला है मुझे, ये 3.57 मिला है। अब इन दोनों के बीच मैं लेंस को रखूंगा तो अगेन इसको मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, अगेन उसको मैग्नीफाई करेगा। तो उसको मैग्नीफाई करेगा तो
ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए। सो ये वाला पॉइंट अगेन मुझे मिलेगा 3.56 एंड दिस वन इज 3.57। अब 10 फिर इसको 10 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये 3.561 3.562 3.563, तो ये वाला जो मुझे मार्किंग मिलेगा, ये वाला जो मार्किंग मिलेगा कौन सा, इसको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं अलग से। ये वाला जो मुझे मार्क मिलेगा 3.561 3.562 3.5, ये तीसरा वाला, दिस तीसरा वाला मार्क इज व्हाट 3.563 एंड दिस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये दिस इज द एग्जैक्ट क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। और ये बार बार मैंने क्या किया है, दो नंबर्स यानी कि दो डेसिमल फॉर्म को क्या किया है, अपने लेंस के थ्रू मैग्नीफाई किया है, छोटे को बड़ा बना के देखा है, ठीक है। यानी कि ये देखिए, ये 3.56 और 3.57 ये कितना छोटे में था, मैंने लेंस से इसको बड़ा देखकर और फिर उसको 10 सेगमेंट में डिवाइड करके अपने नंबर्स को क्या कर दिया, लोकेट कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, रिप्रेजेंटेशन of real number on the number line is called process of successive magnification, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, राइट। तो यही हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हुआ। तो एग्जाम्स में आते हैं कभी कभी, क्वेश्चंस देना पड़ेगा क्या, ये तो कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। हाँ, अब देखिए कितने लोगों का कहना है कि क्या मैं इरेशनल नंबर को भी इससे कर सकता हूं, एग्जैक्टली कर सकता हूं। देखिए लेट से इरेशनल नंबर पूछेगा, लेट से आपको बोला कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 2 on the number line up to 3 decimal places, 3 decimal places यहां पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एग्जैक्टली किसी इरेशनल नंबर को प्लॉट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। 3 डेसिमल नंबर, 3 डेसिमल पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है, 3 डेसिमल पॉइंट्स। तो रूट अंडर 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बताइए, तो 1.414। देखिए 3 प्लेस पर लिखे हैं, 3 प्लेस तक लिख लिया। अब मैं इसको आसानी से इसको रिप्रेजेंट ये कर सकता हूं, मैं बोलूंगा कि ये जो है 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो 1 से 2 के बीच में एक बार लाइन खींच देंगे। देखिए एक बार लाइन 1 से 2 के लिए खींचेंगे, ठीक है, 1 से 2 के लिए। फिर मैं किसके लिए ड्रॉ करूंगा,
मैं ड्रॉ करूंगा, फिर दूसरा वाला सक्सेसिव एक्सपेंशन होगा। तो एक बार कर लेते हैं। लेट से यहाँ पर मुझे 0 मिल गया, यहाँ पर मुझे 1 मिल गया और यहाँ पर 2 मिल गया। मैंने 1 और 2 के बीच लेंस को रखा, और लेंस को रखा तो मैंने देखा कि ये मुझे 1 वाला पॉइंट यहाँ पर शो कर रहा है, और 2 वाला पॉइंट जो है वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, राइट। तो ये वाला मुझे अब 1 मिल गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर 2 मिल गया। अब इसको 10 पार्ट में मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ये मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 10, ठीक है। ये मुझे 1.1 मिला, 1.2 मिला, 1.3, 1.4। तो दिस इज 1.4 एंड दिस वन इज 1.5, ये मुझे मिलेगा। अब मेरा ये नंबर जो है 1.414 जो है इसके बीच में ही मिलेगा, 1.4। तो मैं इसको क्या करूंगा, अब जूम करूंगा, ठीक है। जूम करते हो ना आप स्क्रीन पर, क्या करते हो, मोबाइल के स्क्रीन पर जो छोटा दिखता है तो इसको जूम करते हो, तो वैसे ही इसको जूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लेंस लगाऊंगा। कहाँ कहाँ, 3.14 और सॉरी 14 बोल रहा हूँ, 1.4 एंड 1.5 के बीच मैं लेंस लगाऊंगा। तो लेंस लगाऊंगा तो अगेन इसको एक्सपांड करेगा, ये बड़ा कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा। मैग्नीफाई कर दिया, देखिए ऐसा हो गया। अब ये जो 3 पॉइंट बोल रहा हूँ बार बार, 1.4 मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और 1.5 जो मुझे मिलेगा वो ये वाला पॉइंट मिलेगा, राइट। तो मैं कर लेता हूं, ये मुझे 1.4 मिला एंड दिस वन इज 1.5 मिलेगा। ये 1.414 हो जाएगा, 1.412, 1.413, 4 5 6 7 8 9 and this is 10, 1.414, 1.4142 43 43, मुझे कितना चाहिए, 41 चाहिए। तो 1.414, ये तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट। ये मुझे कितना मिलेगा, 1.41, और ये वाला पॉइंट कितना मिल जाएगा, 1.42 मिलेगा क्या। अब मुझे ये जो नंबर चाहिए ये किन दो नंबर के बीच लाई करेगा, ये इन नंबर लाई करेगा 1.412 और किसके बीच, सॉरी 1.41 और 1.42 के बीच, यस ठीक है। आगे इन दो नंबर के बीच, 1.42 के बीच। अब इन दोनों नंबर को फिर मैग्नीफाई करूंगा। देखिए मैं इस दोनों को बड़ा कर दूंगा, यानी कि लेंस मेरा यहां पर हो जाएगा। लेंस यहां पर होगा तो देखिए जूम करके कैसा हो जाएगा, ये जूम होकर बनेगा आपको इस टाइप का, इस टाइप का। तो देखिए ये वाला अगेन पॉइंट मुझे यहां पर मिलेगा, राइट, और ये वाला पॉइंट मुझे यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला मुझे मिला 1.41 एंड दिस वन इज 1.42। तो 1.41 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कौन सा मुझे पॉइंट मिलेगा, देखिए 1.441 1 1 2 और ये 3। तो ये वाला जो मुझे पॉइंट्स मिलेगा, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज व्हाट 1.413। सभी को क्लियर है क्या कैसे मिल रहा है। अच्छा 4 चाहिए था ना, 4 तो उसके जस्ट आगे मिलेगा। ओ 3 इसके बाद 1 2 3 4, 4 तो ये मुझे यहाँ पर मिलेगा। यार ये आ रहा है कि नहीं समझ में, 1.414। तो इस तरह से तो इरेशनल नंबर को जब भी आपको ड्रॉ करने को देगा या लोकेट करने को देगा तो आपको बताएगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको मैग्नीफाई करना है, ठीक है। या बोलेगा कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 2 ऑन द एक्यूरेसी ऑफ 10 to the power 3, सॉरी 10 to the power -3। 10 to the power -3 का मतलब क्या हुआ,
कि इसको मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो 1/1000 भाग यानी कि 0.001 होगा क्या, यानी कि 3 डेसिमल प्लेस की बात कर रहा था। समझ में आया क्या, 3 डेसिमल प्लेस। Yes. तो इस तरह से एक्यूरेसी के फॉर्म में देता है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट इसको लोकेट नहीं कर सकता हूं। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन वाला पूरा पार्ट खत्म ही कर ले क्या? हाँ अच्छा चलिए, मैं कुछ आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको सर वो बताना है। रूट एक्स वाला बता दीजिए। चलो पहले उसी को बता देता हूं। रूट एक्स को देखते हैं। कैसे रूट एक्स को हम लोग लोकेट करेंगे, तो लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट अंडर एक्स। यहां पर एक्स किसी भी तरह का हो सकता है, ध्यान रहे कि एक्स सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। मैं ये बात सिर्फ लिख रहा हूं, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली 0 कर सकते हो, 0 को भी ले सकते हो। पॉजिटिव का मतलब कि एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। या 0 भी हो सकता है, तो 0 को मैं ओरिजिन बोल दूंगा कि ये ओरिजिन पर ही होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना कि सर एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों ले लिए, बिकॉज अगर अंदर निगेटिव नंबर आपको ये नहीं देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -3.5 को रिप्रेजेंट कीजिए, ऐसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा गाइस, किसी को कोई रीजन पता है? ये सर ये बोलोगे? इमेजिनरी नंबर हाँ, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग रियल नंबर पे इंडिकेट नहीं करते हैं, बिकॉज नंबर लाइन जो होता है वो रियल नंबर को लोकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के काम आता है, इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि इसमें करना क्या है, प्रोसेस इसका सीख लीजिए। प्रोसेस सबसे पहले आपको एक लाइन लेना है, ठीक है, एक लाइन लेना है। ले लेते हैं एक लाइन, एक लाइन लेना है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जो रूट अंडर एक्स दिया हुआ है ना, एक्स को बाहर कर लो, एक्स को अलग कर लो। एक्स की कुछ वैल्यू रही होगी कि नहीं, एक्स का क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब आप इस जो अपने नंबर लिया, ये नंबर, ये एक लाइन लिया हुआ है, इस लाइन पर एक पॉइंट को मार्क कर दीजिए ए, एक पॉइंट को क्या फिक्स कर दीजिए, ए फिक्स कर दीजिए। और अब फिर डिवाइडर लेके आइए, या स्केल के थ्रू भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, इस नंबर लाइन पर एक्स डिस्टेंस मार्क कर लोगे। ये कर सकते हो क्या काम, लेट से मैंने, या डिवाइडर से कीजिए या स्केल के थ्रू कर लीजिए, ठीक है। डिवाइडर के थ्रू करेंगे तो मान लिया कि डिवाइडर का एक जो फिक्स पॉइंट होता है उसको ए पर फिक्स करके बी को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि उसका जो लेंथ है वो कितना हो, रूट अंडर बोल रहे हैं, उसका लेंथ एक्स के बराबर हो, और उस पॉइंट को बी मान लेंगे। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा गाइस, कोई बताएगा क्या? एक्स। एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यानी कि ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा वो एक्स मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बी से 1 यूनिट का लेंथ, 1 यूनिट का लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट का लेंथ आगे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो बी को सेंटर मानते हुए डिवाइडर को 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेकर क्या कर लोगे, आगे खींच दोगे। 1 यूनिट लेकर आगे खींचोगे और उस पॉइंट को मान लीजिए सी। क्या मान लीजिए, पॉइंट को सी मान लीजिए। यानी कि ये वाला, यानी कि आप ये ध्यान रखिए, मार्क लिख देंगे, ए बी जो है आपको, ए बी ये मिला है एक्स, और एक बीसी ड्रॉ कीजिए, बीसी, बीसी की वैल्यू 1 ले लिए। ये एक्स यूनिट है, अगर सेंटीमीटर में हुआ तो सेंटीमीटर, मीटर में हुआ तो मीटर। तो यहां पर भी अगर वो एक्स वाला सेंटीमीटर में लेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में लेंगे, वो अगर एक्स मीटर में लेंगे तो ये 1 मीटर लेंगे, राइट। तो मैं यूनिट ले रहा हूं, यानी कि ये वाला मुझे लेंथ
1 मीटर मिलेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस BC का मिड पॉइंट ले लीजिए, BC का मिड पॉइंट। तो देखिए आपको क्या करना था, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ एन इनिशियल लाइन। आपको क्या करना है, एक इनिशियल लाइन निकालना है। क्या करोगे, फिक्स अ पॉइंट ए, फिक्स अ पॉइंट कैपिटल ए on the initial line, on the initial line, and mark B, and mark B किस तरह से भाई, such that AB की जो मुझे वैल्यू मिले वो कितना हो जाए, X मिल जाए। ठीक है, बात आया समझ में? क्या करना है मुझे, एक इनिशियल लाइन मैंने क्या किया था, बिना लेंथ वगैरह कुछ माने एक लाइन ड्रॉ कर दिया था। उस लाइन में मैंने एक कॉर्नर पे ए मान लिया और फिर उसको सेंटर मानते हुए मैंने ए बी एक लाइन सेगमेंट यानी कि बी मार्क किया उस पर, और ए और इस तरह से मार्क किया कि ए बी का जो डिस्टेंस मिला ना वो मुझे एक्स मिल गया। ठीक है, नाउ कीपिंग B as fixed point, B as fixed point, B को फिक्स पॉइंट मानते हुए मार्क C, आपको C मार्क करना है। किस तरह से, सच दैट कि जो आपको BC का लेंथ मिले, BC वो 1 यूनिट हो जाए। 1 लिखिए, मैंने ऊपर यूनिट नहीं लिखा है तो इसको भी यूनिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, 1 हो जाए। अब क्या करोगे, अब आपको करना है मार्क द मिड पॉइंट ऑफ AC, mark the mid point of AC as O। ठीक है, मार्क BC as AC as मिड पॉइंट ऑफ। आपको क्या करना है, AC जो लेंथ मिला है कौन कौन सा, A से लेकर C, AC का जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट लेना है। ये मिड पॉइंट ले सकते हो क्या, कैसे लेते हैं मिड पॉइंट, कौन बताएगा कैसे मिड पॉइंट लेते हैं? इसको बाइसेक्ट कर देंगे। हाँ, बाइसेक्ट करके, बाइसेक्ट आधा करके से ज्यादा लाइन एक परपेंडिकुलर बना के सर, मोर देन हाफ से लेके सर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। गुड, तो सभी लोग जानते हो क्या करेंगे, अपने डिवाइडर का पहले लेंथ फिक्स कर देंगे। लेंथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग ट्राई करते हैं कि आधा से ज्यादा, लेट से मैंने x की वैल्यू अगर 3.5 रहता, 3.5 तो एक यानी कि AB का लेंथ 3.5 हो जाता, फिर उसमें एक ऐड करता मैं तो 4.5 होता। 4.5 के आधे से ज्यादा, 4.5 का आधा कितना हुआ, 2.25, तो 2.25 से थोड़ा सा आधा ले लेंगे यानी 2.5 ले लेंगे। तो 2.5 यूनिट का लेंथ लेकर एक बार A को सेंटर मानते हुए मैं ऊपर और नीचे क्या कर लूंगा, कट कर लूंगा। एक बार ऊपर और नीचे कट कर लूंगा, थोड़ा सा छोटा बन गया मेरा यहाँ, ऊपर और नीचे एक बार A को सेंटर माना तो इधर कट किया, और नीचे भी साथ ही साथ कट कर लेंगे ऐसे, और फिर C को सेंटर मानते हुए इधर से कट कर लोगे, इधर से। ठीक है, तो आपको ये जो लाइन मिलेगा इसको ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से। सो ये वाला पॉइंट जो आपको अब मिल गया, ये वाला पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया AC का, और इसको आप क्या मान लीजिएगा, इस O मान लीजिए। बात आया क्या सभी को समझ में? इसको क्या मान लोगे आप, O मान लोगे, O। अब बताओ तो कोई पूछे मुझसे कि AO या OC इसका लेंथ कितना होगा, सभी लोग चैट में रिप्लाई करोगे।
एओ या ओसी का लेंथ कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे आदित्य। नहीं, इस एग्जैक्ट एक्स के टर्म में आंसर बताइए। कुछ लोग एसी उसी को ऐड करके सबट्रैक्ट करके बता रहे हैं। हिमांशु का सही है और आदित्य का आई थिंक सही है, देखते हैं पीछे। आदित्य का सही है, गौतम का आंसर गलत है, कृष्णा नहीं, कृष्णा एग्जैक्ट एक्स के टर्म में आंसर बताना है, ठीक है। तो ये जो होगा गाइस, देखिए मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट का मतलब कि उसका आधा, उसका आधा, किसका आधा भाई? तो देखिए मैंने एसी का आधा, एसी लेंथ कितना था, तो टोटल पहले एसी मुझे लिख लेने दीजिए। एसी कितना मिला मुझे? एसी का जो लेंथ है वो मुझे मिला है x+1। एसी कितना मिला है? x+1। तो एओ की वैल्यू जो है या ओसी की जो वैल्यू है वो एसी का आधा है। एसी का आधा का मतलब x+1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। बात आया समझ में एवरीवन? सभी लोग बताइए। यस सर। अब क्या करोगे, ये जो ओ पॉइंट आया है ना, ओ को ओरिजिन मानते हुए, ठीक है, सेंटर मानते हुए, नाउ टेकिंग O as center, O as center and OB, नहीं OB नहीं, OC ना, OC या OA कह सकते हो, OC या OA एज रेडियस, क्योंकि दोनों इक्वल है, एज रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, राइट, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। आपको क्या करना है, ओ को अगर आप सेंटर मान लिए तो ओ को सेंटर मानने के बाद ओसी का लेंथ लेते हुए, ओसी का लेंथ या ओए का लेंथ लेते हुए आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। देखिए मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और सेमी सर्कल ड्रॉ किया और फिर इस बी से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, उस पर बी से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। डाल देते हैं बी से परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बना दो बीस पर, सिंपली बी पर, सॉरी बी पर क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल बना दोगे। मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूं, डायरेक्टली ये करके दिखा दे रहा हूं इस तरह का, ठीक है। तो यहां पर जो लेंथ मिला ना आपको, ये जो लेंथ मिला कहां से कहां, इसका नाम मान लीजिए डी रख देते हैं। तो ये जो बीडी लेंथ मिला है ना, बीडी लेंथ, यही बीडी की वैल्यू जो है √x होगी। यही बीडी कितना होगा गाइस, √x होगा। अब बात ये आता है कि भाई हम मान लेंगे कि √x आता है, हमको दिखाइए Yes, sir. मैथमेटिकली भी कि ये √x आता है। आता है समझ में? Yes, sir. we have to verify that this length BD that we obtained here is equal to √x। तो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज कोई कुछ भी बोलेगा तो मान नहीं लेंगे ना। हमको ये दिखाना होगा कि दिस BD इज √x। सो द नेक्स्ट आइडिया इज वेरिफिकेशन। अब मैं क्या करूंगा, और यहां पे तो लिख दीजिए, एंड फाइनली draw अ परपेंडिकुलर को ड्रॉप देके आर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट बी, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मार्क द this perpendicular meets the semicircle
meets the semicircle at B, B नहीं D ना, meets the semicircle, ये पूरा प्रोसेस भी है, semicircle at D, and now BD is equals to root under x, ठीक है। सो नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द वेरिफिकेशन। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, तो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। कैसे करेंगे भाई वेरिफिकेशन, तो देखिए कोई ज्योमेट्री का यूज करते हैं वहां पे हम, और सब मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। यहां पे मुझे कोई बोलेगा कि ओबी का लेंथ कितना होगा, ओबी का लेंथ कितना होगा, एनीवन, सभी लोग बताइए। तो ओबी का लेंथ कितना होगा यहां पर, x + 1/2 - 1। ओबी का लेंथ, तो बहुत अच्छे। ओबी का लेंथ कितना, हाँ ओसी माइनस बीसी, वो तो सही है। चलिए ओसी माइनस बीसी, यही ना, और ओसी तो ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूं। ओबी जो होगा, ओबी वो मुझे मिलेगा ओसी माइनस बीसी, ओसी माइनस बीसी। ओसी कितना मिला है मुझे, तो ओसी जो मिला है ये x + 1 / 2 और माइनस यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा 1। सो ये वैल्यू कितना होगा गाइस, x - 1 / 2 होगा क्या, x - 1 / 2, ठीक है। किसी को कोई समस्या, नो सर, नहीं ना, नो सर। ठीक। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पर B पर परपेंडिकुलर डाला है ना, तो इसका मतलब कि यस थोड़ा सर। सा देखिए यहाँ पर, इस O को मैं इससे ज्वाइन कर लेता हूं, O को मैं D से ज्वाइन करूंगा, तो ये OBD एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या, यस सर। OBD राइट एंगल ट्रायंगल। OD का लेंथ मुझे कौन बताएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OD, सर x + 1/2, क्योंकि सर रेडियस तो सेम ही रहेगा ना। बहुत अच्छे। यस OD सर। जो है वो रेडियस है, और रेडियस हमने कितना माना है, OC, तो ये जो है OA = OC के बराबर था, ठीक है। एंड दिस इज अगेन x + 1/2 के बराबर, x + 1/2 के बराबर होगा ना। यस सर। तो मैं अब मैं कहूंगा यहां पर, मैं यहां पे कह सकता हूं कि मुझे जो वैल्यू मिलेगी कौन सा, कि इन राइट ट्रायंगल OBD, OBD में मैं बोल सकता हूं कि OD का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, OD का जो स्क्वायर होगा वो OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा क्या, यस सर। OB का स्क्वायर यस प्लस सर। BD का स्क्वायर। मुझे BD ही निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि BD का जो स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा OD OD का स्क्वायर स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OB स्क्वायर। OD तो मैंने निकाला हुआ है x + 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये मुझे मिल गया x x - माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम दोनों में 4 आ जाएगा, तो मैं 4 लिख दे रहा हूं, 4 मिल सर जाएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए मैं अब कुछ पूछूंगा, देखता हूं कौन बताता है। बताइए तो a + b का होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कौन, जस्ट हैंड रेज करो, हैंड रेज कीजिएगा। a + b टू दी होल स्क्वायर माइनस a - b टू दी होल स्क्वायर। चलो आदित्य आप बताओ तो, आदित्य
सर प्लस रहता है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, वो भी गलत है। सर बीच में प्लस रहता तो। हाँ, तो वो भी गलत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है। और कोई? हाँ कृष्ण आप बताओ, सॉरी अभिषेक आनंद बताओ। ए सर प्लस 4ab 4ab, 4ab। बहुत अच्छे, बहुत यस अच्छे। सर 4ab। तो मैं डायरेक्टली उसका यूज करूंगा। हाँ बोलो। सर बीच में प्लस रहेगा तो नहीं होगा ए स्क्वायर प्लस बी अरे स्क्वायर। ब्रैकेट वो 2 ब्रैकेट टाइम्स होगा। खोलेगा ना, ब्रैकेट में बंद है ना उसका वेट तो। वेट, देखो अभी जो लिख रहा हूँ वो लिखो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 4ab होती है। और उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। 2 टाइम। यस अब 2 नहीं बोल रहे थे, राइट? तो यहां पर आपको मिल गया, यहां पर आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, ए के जगह पे x है और b के जगह पे 1 है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए कितना, 4 टाइम्स ऑफ ए के जगह पे x इंटू बी के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 4, तो आया ही है। E4 से E4 कैंसिल हो गया और ये सब बात जो है BD के स्क्वायर की बराबर आ रहा है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर BD का जो स्क्वायर आ जाएगा, BD का स्क्वायर ये x के बराबर आ जाएगा क्या? देयरफॉर x की वैल्यू, सॉरी, या BD इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट x आ जाएगा। आपको ये मत बोल देना कि सर प्लस माइनस में आएगा, कोई ये मत बोल देना कि सर ये प्लस माइनस में आएगा। इसमें समस्या है क्या? प्लस माइनस में क्यों नहीं आएगा? बोलो, कोई समस्या है कि माइनस वाला क्यों नहीं लिए हम? नो सर। BD जो है गाइस एक लेंथ क्योंकि था। सर माइनस सर इमेजिनरी नहीं, सर लेंथ ये तो हो ही रूट अंडर प्लस माइनस x तो हो ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे, ऐसा हो सकता था, लेकिन लेंथ निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो ओके सर। ये आपको मिल गया, बात आया समझ में? तो मिल गया। अब लेकिन मुझे रूट अंडर x जो है वो ऊपर मिला है, रूट अंडर x जो है ऊपर मिला है, लेकिन मुझे तो नंबर लाइन पे चाहिए था रूट अंडर x, तो अब क्या करेंगे बताइए? सर ओ से सर डिवाइडर लेके सर डी से एक आर्क बना दे। सर हाँ हाँ, सर x का जो वैल्यू सर b पे है और जो d पे है सर x एक्सिस पे तो दोनों सेम ही है ना। नहीं, कौन सा है? मुझे पहले बात सुन रहे हो, वेट वेट, ये आपको लेंथ जो है रूट अंडर एक्स मिला है, BD ऊपर वाला लेंथ। अब इसको मैं नंबर लाइन पे चाहता हूं, अभी तो वर्टिकल मिला है, नीचे कैसे लेके आऊंगा? हाँ चलो, अब तुम क्या बोल रहे थे, कौन सा लेंथ इक्वल होगा? सर देखिए b पे जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा ना, मतलब x एक्सिस पे इसका जो वैल्यू है क्या एक्स सर एक्सिस b पर? अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां से आया ये बताओ? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बोलना ही नहीं है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर एक ही डायमेंशन होता है। अच्छा सर सुनिए ना, इसमें b और d है ना, हाँ, तो सर दोनों पॉइंट सर x एक्सिस के तो एक ही पॉइंट पे ना है, बस y एक्सिस डिफरेंट है दोनों का। फिर आप एक्सिस बोल रहे हो। मुझे मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि जो सर BD का लेंथ जो मुझे, मान लो B यहाँ पर है और D यहाँ पर है, ये BD का जो लेंथ है ये रूट अंडर x मिला है, लेकिन ये रूट अंडर x तो मुझे नंबर लाइन पे चाहिए था, नंबर लाइन यानी इसमें चाहिए था, इसमें कहीं पर भी, तो कैसे होगा? ये पूछने का मतलब था ना मेरा। सर ओ से डिवाइडर रख के सर डी से एक आर्क बना दे। नहीं, तो कैसे होगा? नहीं होगा। देखिए आपको थोड़ा सा जानना होगा, बैक लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था उस पे जाइए। मैंने आपको बताया था कि जैसे रूट अंडर 2 वाले में ये कॉन्सेप्ट अपनाया था, 1 यूनिट का यहां लिए थे, 1 यूनिट का ऊपर लिए थे, कितना मिल गया? ये भी 1 मिल गया, तो ये वाला जो लेंथ होता था रूट अंडर 2 होता था। अब ये रूट अंडर 2 मुझे ऊपर मिला है, मुझे इसको नंबर लाइन पे लाना था, इसको और आगे रिप्रेजेंट एक्सटेंड कर दिया। तो नंबर लाना था, तो मैंने क्या किया था, जिसको लाना है मुझे हॉरिजेंटल, ये देखिए अभी वर्टिकल है यानी कि या स्लैंट है, मुझे इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट में लेके आना है, इस नंबर लाइन पे लेके आना है, तो जिसको लेके आना है उतने का रेडियस लेंगे। मुझे रूट अंडर 2 को लाना था, तो मैंने क्या किया कि इस एंड को ओरिजिन मान लिया था,
इस एंड को ओरिजिन मान लिया था, यानी कि सेंटर मान लिया था, और यहां से लेकर इस पी को मान लिया, और ये ओपी का लेंथ मुझे मिला है √2। तो मैंने अपने डिवाइडर का एक एंड ओ पर लेके आया, दूसरा एंड पी पर लेकर आएंगे, तो उसमें √2 मिल गया, और उसी ओपी को रेडियस मानते हुए मैं क्या कर दूंगा, उसको आगे एक सर्कुलर आर्क बना देता हूं, तो ये मुझे आगे आकर कहीं कटता हुआ दिखता है ना। तो मैं कहता हूं कि ये वह लेंथ जो यहां से यहां हुआ, यही तो मुझे √2 मिला था, यही बोले थे ना हम। बात आया समझ में? तो यहाँ पे मुझे ये सोचना है कि किसको लेकर आना है हॉरिजॉन्टल में, तो मुझे बीडी को लेके आना है ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले इस वाले लेंथ को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूं, क्योंकि आके इसको चलो ऐसा हो गया। अब देखिए, हाँ बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात कि मैं सेंटर किसको मानूंगा, तो सेंटर को मैं बी को सेंटर मानूंगा, बी को सेंटर मानूंगा। रेडियस कितना के लूंगा, तो जिसको मुझे हॉरिजॉन्टल में लाना है, किसको लाना है, बीडी को, तो बीडी का रेडियस ले लूंगा, बीडी का रेडियस ले लूंगा, बीडी का रेडियस लूंगा मैं, तो और फिर एक सर्कुलर आर्क बनाऊंगा। देखिए सर्कुलर आर्क बना रहा हूं, किससे बना दूं, इसको ऑलरेडी रेड वाले से बना देता हूं। देखिए सर्कुलर आर्क बनाऊंगा, तो ये आके मुझे ऐसा मिले। बात आया समझ में? और इस पॉइंट का नाम कुछ ले ले, क्या नाम ले लेते हैं, पी ले क्या, पी ले लीजिए सर। पी, यही जो मुझे बीपी मिला है। देखो ओ, ये जो नया सेंटर है कहां से लेंगे, जीरो मेरा ओरिजिन जो है बी की, ये बी से स्टार्ट हुआ है, ध्यान रहे, बी को मैंने ओरिजिन माना है, तो बी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस हुआ, यही डिस्टेंस मुझे √x मिला। बात आया समझ में? कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइम अभी है ना, हाँ टाइम है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चलिए लेट से मैंने बोला कि रिप्रेजेंट √4.6, रिप्रेजेंट, अच्छा मैंने, टाइम नहीं है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया ये बोल। हाँ बोलो, क्या कोई कुछ बोल रहा है? सर ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो हर बार प्रूफ करना पड़ेगा कि मतलब नहीं, लिखे रहेगा वेरीफाई एंड लोकेट, तब आपको करना पड़ता है, वेरीफाई लिखा रहेगा तब। रिप्रेजेंट √4.6 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, सर अभी बनाना है इसको? हाँ इसको ट्राई करो, कर सकते हो ना, जल्दबाजी है क्या तुम लोग को? नो सर नहीं ना, तब ट्राई करो। अच्छा आदित्य, कल तुम कुछ बोल रहे थे, आई थिंक आपका एक क्वेश्चन था लाइक दिस वन। सर ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे सर, वही क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे। अच्छा हाँ, चलिए आदित्य ने कल एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू आई थिंक √3 माइनस था ना, 3 प्लस वाला था ये, 3 प्लस √3 प्लस √3। सर ये वाला क्वेश्चन सर मॉड्यूल में था। सर एक बात पूछ, हाँ बोलो। सर देखिए जैसे ये क्वेश्चन बनाए ना सर, हाँ तो इसमें ना सर फैक्टराइजेशन पे जाके अटक गया, फैक्टराइजेशन के आगे हो ही नहीं रहा था। यस सर, फैक्टराइजेशन से ये नहीं होगा सर, इसका x² वैल्यू माइनस x - 3 आ रहा था सर, मैं बता रहा हूँ, फैक्टराइज ही नहीं हो रहा था। ये 3 माइनस आ रहा है, ये 3 माइनस दिया था क्या? यस सर। यस सर। सर हम m तो और सब n का वैल्यू निकाल कर इक्वेट नहीं कर सकते हैं इसको? मैं बता रहा हूँ, देखिए आदित्य का सिंपली कहना था कि सर उसने, देखिए m और n में आई थिंक रिलेशन निकालना था, राइट? यस ठीक ना। आदित्य क्या कर रहा था, बोल रहा था कि कोफिशिएंट सर मैं इक्वल कर रहा हूँ, देखिए या m और m को इक्वल कर रहा हूँ, ये दोनों नंबर बराबर रहते तब ना हम इसकी वैल्यू को इक्वल करते हैं, बताइए। सर इससे पूछ सर बट दोनों तो इक्वल टू 0 है ना? दोनों इक्वल टू 0 है ना सर? कोई एक एक करके बोलो, एक एक। हाँ सर m और n का जो इक्वेशन आया है दोनों इक्वल्स टू 0 है। ठीक, बस यही डाउट है ना? और सर सुनिए ना,
हाँ बोलो, कोई एक एक करके बोलो। पहले जीरो वाले को मैं रिप्लाई करता हूँ, जस्ट वेट। आपने जीरो कब किया? जब आप इसको लेके आओ। देखिए इक्वेट करने का मतलब, आप इस यूनिट को इस साइड लेके आए हो, ये यूनिट आया, इक्वल टू जीरो किए। यहां पर भी n माइनस आपको ये वाला यूनिट मिला, इक्वल टू जीरो करते। ठीक है, अब कहोगे कि इसको इसके बराबर किया और इसको इसके बराबर अब कर सकते हो क्या? बताओ तो। आपने ये ब्लंडर कर दिया कि ये वाला नंबर अब इसके बराबर कर रहे हो। क्या ये दोनों नंबर बराबर है? अब बोलो। सर सुनिए ना। हाँ बोलो। सर देखिए यूक्लिड का एक्सियम है ना कि द थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब हाँ। जो अगर किसी सेम वैल्यू के बराबर है तो एक दूसरे के बराबर होगा। तो सर उस एक्सियम से हम इस दोनों को बराबर कर सकते हैं ना? ऐसा तुम कहना चाहते हो, Yes, यही ना? और ये कोफिशिएंट Yes, वाले sir. का वो डाउट क्लियर हो गया? सर कौन सर? देखिए सर आप जो बताए ना, मतलब देखिए देखिए सर अब मैं वगैरह आपको है ना। बताता हूं, एक्चुअली ये कह रहा है, अगर आपको बोले कि अब 3 और 4 के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको बोला गया कि 3 और 4 के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश किया, और किसी ने बोला कि हम x एक नंबर मानते हैं जो 3 है, और दूसरे नंबर को y मानते हैं जो कि 4 है, और कह रहा है कि इस x एंड y के बीच रिलेशन निकालिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, x यहां पर ये नाम था, यहां पर ये नाम लिया हुआ है कि x एक कोई नेम है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 3 है, और y एक नेम है जिसकी वैल्यू 4 है। इसके बीच कह रहा है कि रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। बात आया समझ में? या आपको बोला गया कि 3 और 4 के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। ठीक है, तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए क्या अब आपको ये इक्वेशन मिला है, इक्वल टू जीरो लिख पाओगे इसको? बोलो, ये सर क्या लिख सकते हैं। इसको इक्वल टू जीरो लिख सकते हो क्या? सर कह 3 रहा है माइनस कि 3 तो 3 माइनस तो ओ 4 से तो सर रिलेशन नहीं मिला ना। आप ये बोल सकते हो नहीं लिख सकते हैं। 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ऐसा रिलेशन हुआ। ये ना रिलेशन हुआ एक, ये एक रिलेशन हुआ कि 3 और 4 में रिलेशन क्या हुआ? 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मुझे 1 मिल रहा है। दिस वन इज अ रिलेशन। बात आया समझ में? नहीं समझ में आया? बोलो। तो समझ गया। तो अब यहां पर वही कह रहा है, अब पूछा जाए कि एक्स एंड वाई में रिलेशन आया, तो अब बोलोगे कि वाई माइनस एक्स जो होगा वो 1 होगा सर। है समझ में? मैं ये नहीं कहूंगा कि x माइनस 3 से एक इक्वेशन बना लिया, y माइनस 3 से एक रिलेशन, y माइनस 4 से एक इक्वेशन बना दिया। अब कंपेयर कर रहे हैं तो x का कॉफिशिएंट 1 1, तो ये तो चलो सही है, क्योंकि हमने नाम दिया था उसका कॉफिशिएंट 1 ही होता। अब आपने बोल दिया कि माइनस 3 की वैल्यू माइनस 4 के बराबर हो गया। दिस इज अ ब्लंडर। ये तो ये ब्लंडर हो गया ना। 3 और 4 बराबर हो सकते थे क्या? कभी नहीं हो सकते थे। तो आपको जो करना था, आप काम को इजी बनाने के लिए ये सब काम कर दिए। ठीक है, सो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए मैं पहले को सॉल्व करता हूं। मैंने ये बताया हुआ है कि m इक्वल्स टू लिखेंगे कि रूट अंडर ये वाला 3 हो जाएगा, और बाकी ये वाला टर्म जितना है उतना ही है, यानी कि m हो जाएगा। ये भी ये हुआ ना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, सर और मैं एक ही साथ सॉल्व कर ले रहा हूं। तो आई थिंक इतना सभी लोग लेके आए होंगे। ये सर यहाँ के बाद सर फैक्टराइज ही नहीं हो रहा था। हाँ, यहां तक सभी लोग लाए हो। अब भाई फैक्टराइज से सब तो नहीं होगा, ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एम स्क्वायर, सर इसको मैं, हाँ बोलो। सर यहाँ पे एक डाउट है। हाँ बोलो, सर क्या ये जो डाउट? एम एम जो सर दिया हुआ है ना, रूट हाँ 3 प्लस रूट 3 प्लस ऐसे, हाँ, तो सर इसका वैल्यू 3 आना चाहिए। कैसे 3 आना चाहिए? सर आप अच्छा तुम वहां कल पे एक बताए थे बोले ना। थे यार, गजब का रूट बोले थे। अगर इसके अंदर 3 प्लस रूट अंडर 3 प्लस 3 दिया रहता तो इसकी वैल्यू 3 आ जाता। सर आप बताए थे ना रूट 2 वाला। हम बताए थे कि उसके 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर होंगे तो बड़ा वाला फैक्टर उसका आंसर होता था, हम ये बताए थे। यहाँ पे कंजिक्यूटिव फैक्टर इसके नहीं मिल रहे हैं। एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 3 होगा। आधा अधूरा ज्ञान मत रखो, राइट? एक फैक्टर इसका 3 होगा, दूसरा फैक्टर 1 होगा, एंड दिस 1 and 3 आर नॉट कंजुगेटिव फैक्टर्स। मैंने ये बताया था कि मुझे याद है कि ये 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस इस तरह से रहेगा इनफाइनाइटली। तो 6 के 2 फैक्टर हुए थे, 2 हुआ, दूसरा 3 3 और हुआ, 2। तो 3 यस इसका आंसर हो जाता।
यस सर, और माइनस रहता तो 2। बात है, और जब माइनस रहता है तो जो छोटा वाला फैक्टर होता है वो आंसर आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट को जब याद रखिए तो पूरा याद रखिए, इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्ट बताते नहीं है। हम बोलो इसका कोई वैल्यू नहीं है इसमें। अरे यार रूट, अच्छा बताओ, रूट अंडर 3 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है कि 1.732 होता है? ये इरेशनल नंबर है, ये चलते जाएगा, अभी तो हम देख रहे हैं। दिमाग को भी बंद नहीं करेंगे, सोचेंगे ये इसकी वैल्यू 3 है माइनस ये 1.732 हुआ इसमें से, लेकिन ये इनफाइनाइट टाइम से स्क्वायर रूट लगा हुआ है। सो हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे ना कितना हो रहा है। अब अगर पहले ही आंसर निकाल सकते थे तो दिया हुआ क्यों रहता, फिर मैथमेटिक्स का तो काम ही नहीं पड़ता। पता है समझ में? तो हम इसकी m की वैल्यू निकालेंगे कि m की वैल्यू होगा कितना। निकालने के लिए हमने तिकड़म अपना लिया है कि भाई ये वाला जो वैल्यू है रिपीट हो रहा है, एक यूनिट को अलग करेंगे तो बाकी इनफाइनाइट रिपीटेशन मिल रहा है, तो बाकी का रिपीटेशन भी m के बराबर होगा। तो हमने काम स्टार्ट कर दिया है। ये माइनस, सॉरी, हाँ, यहां तक सभी को समझ में आया कि ये वाला लाइन यहीं पर आप लोग अटके होंगे, राइट? यस सर। हाँ, अब मुझे क्या करना है कि अब मैं इसको जब ये परफेक्ट, जब इससे नहीं होता है ना तो परफेक्ट स्क्वायर पे मैं चला जाता हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सर, हाँ, ग्राफ बनाने के लिए याद है वर्टेक्स हमने आपको सर, बताया था कि हाँ बोलो बोलो। सर आप यहाँ तक उसमें भी कीजिए ना एक बार। किसमें? इसके अंदर? सर उधर वाले में, एन वाला में। नहीं सर, एन करेंगे वाला में। करेंगे, वेट करो थोड़ा सा, वही ठीक है, वैल्यू आएगा सर, प्लस एम हो जाएगा। देख लेते हैं। और ये देखो ए स्क्वायर, आपको याद होगा कि मैंने बोला था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाइए। तो आपको क्या बताया था? पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलने को बताया था क्या हमने? जनता जनार्दन बताइए। सर मैंने बोला था ग्राफ ना? कहाँ बताए थे इसका? ई क्या? सर क्वाड्रेटिक का नहीं बताएं ग्राफ? यस क्वाड्रेटिक सर। का ग्राफ सर बताए आप हुए हैं। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यस सर, सर इसका ग्राफ मिनिमम सर नहीं मैक्सिमम बताया। वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे। अच्छा 10th को बताए हैं क्या? अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बनाने के ये लिए परफेक्ट स्क्वायर में बदलते सर, थे ना, हाँ। तो यस सर। वो वाला यस यूज कर सर। लो। तो इसका मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो सकता है क्या? तो मैं चेंज कर रहा हूं। देखिए ए स्क्वायर मिला यानी एम स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे m है, इंटू बी के जगह पे 1/2 है। 1/2 क्यों? क्योंकि पहले m था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया ताकि m की वैल्यू चेंज नहीं हुआ। मैंने भले ही इसको इतना लिखा है 2 इंटू 1/2 इंटू m लिखा है, ये अभी भी ये कट पीट कर m ही मिला है मुझे। तो अगर मुझे इस 1/2 का स्क्वायर मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर में हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे प्लस लिखूंगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बात आया क्या समझ में? बात आया क्या समझ में? अब मैंने ये वाला यस सर। स्क्वायर ऐड किया है तो इस स्क्वायर को क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है? एंड -3 दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है गाइस, समझ में आया? अब देखिए मैं क्या यस करूंगा, सर। ये वाला यहां से यहां का नंबर जो है ये मुझे मिल गया m-1/2 का होल स्क्वायर, और इसको इधरिया लेके चले जाओ 1/4 और प्लस 3 13/4 हो जाएगा क्या? 13/4 हो जाएगा ना? यस सर। प्लस है क्या? है। तो m की जो वैल्यू होगी वो मुझे कितना मिलेगा? देखो अब मैं एक डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ये m-1/2 जो होगा इसकी वैल्यू मुझे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/4 हो जाएगा क्या? देयरफॉर m की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 माइनस प्लस माइनस 13/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे m की वैल्यू कितनी मिलेगी? m इक्वल्स टू 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा मिल जाएगा क्या? सभी लोग बताइए। यस सर। यस सर। और ये जानते हो यस सर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2। अब आप जानते हो कि ये वाला वैल्यू 1 माइनस रूट अंडर 13/2 निगेटिव होगा क्या? यस सर।
और हम जानते, आपको बताया थे कि स्क्वायर रूट से कभी निगेटिव वैल्यू नहीं आती है। m ओवरऑल तो निगेटिव वैल्यू ही है, निगेटिव नहीं होगा क्योंकि m जो है ओवरऑल स्क्वायर रूट के अंदर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमेशा मुझे यहाँ पे निगेटिव वाला जो रूट लिया था वो नहीं होगा, यानी m की वैल्यू मुझे मिलेगा 1/2 और प्लस √13/2। आया समझ में क्या है ना, समझ में? अब मैं n को फाइंड आउट करने चलता हूं। n को जब फाइंड आउट करूंगा तो n इक्वल्स टू √3 - n लिख सकता हूं क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 - n, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - n, इधर कर लेंगे तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको मैं अगर इसको चेंज करता हूं, n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पहला वाला फैक्टर मुझे n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मिलेगा और ये वाला अगेन मुझे 13/4 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे n को अगर सॉल्व करके निकालता हूं तो -1/2 और प्लस ये कितना मिलेगा, √13/4 4 बोल रहा हूँ, सॉरी 2 मिलेगा। 2 हाँ, प्लस देखिए यहाँ पे भी माइनस वाला नहीं लिया हुआ है। ये पूछा जाए ये प्लस, ये पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है, ये बताइए तो। ये पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव। m - n कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको मिला है, थोड़ा वेट, मैंने m की वैल्यू आपको दिखाया कि m की वैल्यू जो है आपको मिला है -1/2 प्लस मिला था ना, +1/2 प्लस √13/2 और n की जो वैल्यू मिला है 1/2 माइनस में और ये भी प्लस √13/2। इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, साइन अपोजिट हो जाता है ना माइनस करने पर। तो ये देखिए तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m - n की वैल्यू कितना मिलेगा, 1/2 प्लस 1/2 1, सो m - n की वैल्यू 1 मिलेगा, राइट। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n। बात है समझ में? अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे m + n पूछता तो m + n करके देख लोगे, एक ये भी रिलेशन मुझे मिल जाएगा, हाफ प्लस माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा। हाँ बोलो सर, हमको भी तो यही आया m - n - आने से नहीं होता है भाई, देखो अगर मेरा काम है आंसर निकालना, मेरा काम नहीं होता है, बात ध्यान दीजिए। We have to learn the mathematics, not to find the answer, right? मैथमेटिक्स सीखने का ट्राई कीजिए, आंसर कैसे भी आ जाता है, बात है समझ में? अगर हम आंसर पे ही फोकस करेंगे कि यही लाना है तो लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए, LHS एनालिसिस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वी हैव टू लर्न द मैथमेटिक्स, ठीक है, और इसी को ट्राई करेंगे, इस मेथड को। कोई भी चीज कीजिए, कोई भी स्टेप फॉलो कीजिए, सो थिंक अबाउट दैट कि आप वो क्यों कर रहे हो वो वाला स्टेप। ठीक है, सो दिस इज द एग्जैक्ट मेथड कि अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो सो प्रोसीड बाय द परफेक्ट स्क्वायर, और कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो परफेक्ट स्क्वायर से नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।